Assalamu alaikum 6th class. I am your math teacher Hamna. Today is our lecture number 7 of mathematics. Unit number 6 ratio and proportion. Exercise number 6B. कल हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 5 to 10 स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? इन अ सर्टेन टाउन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स to that of taxis is 15:4. If there are 172 taxis in the town, find the number of cars there. ओके क्लास, इसके सोल्यूशन की तरफ देखें। रेशियो ऑफ कार्स टू टैक्सी हमारे पास गिवन थी 15:4। कार्स टू टैक्सी थी, इट्स मीन फर्स्ट वैल्यू हमारी कार की है, सेकंड वैल्यू हमारी टैक्सीज की है। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हमारे पास रेशियो की जगह ओवर का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ टैक्सीज हमारे पास कितने गिवन है? 172। नंबर ऑफ कार्स हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये देखें, ये भी हमारे पास कार्स टू टैक्सी है और कार और टैक्सी हमने फाइंड आउट करनी है। कार हमने फाइंड आउट करनी है, टैक्सी की वैल्यू एक्चुअली गिवन है, ये कटिंग के बाद वैल्यू आई है। अब जिस तरह से कार पहले लिखा हुआ है, तो जब हम इक्वलिटी में लिखेंगे तो हम नंबर ऑफ कार्स पहले लिखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार की वैल्यू पहले लिखी हुई है। उसके बाद टैक्सीज लिखा हुआ है, टैक्सीज डिनोमिनेटर में है, तो नंबर ऑफ टैक्सीज डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, देन नंबर ऑफ टैक्सीज किसके इक्वल है? 172। 172 आगे आप क्या करेंगे? हमने नंबर ऑफ कार्स फाइंड आउट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, नंबर ऑफ कार्स से जाके मल्टीप्लाई होगी। 172 डिनोमिनेटर में 15 से जाके मल्टीप्लाई होगा। देन नंबर ऑफ कार्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर क्या होगा? वो डिवाइड हो जाएगा। 4 इस साइड पे आकर डिवाइड हुआ। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी चला गया, ये 12 बन गया। 4 3 ज़ा 12, क्या आ गया? 15 क्रॉस 43। डिनोमिनेटर वाला 1 नहीं लिखते। 15 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 645। आपने मल्टीप्लिकेशन साइड पे करनी है रफ वर्क। नंबर ऑफ कार्स कितनी आ गई? 645। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 2 11 एंड 12, ये चारों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 4:3। बॉयज़ पहले लिखा हुआ है, बॉयज़ की वैल्यू पहले है, गर्ल्स बाद में है, गर्ल्स की बाद में है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज़ 162, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन इट। ये देखें, ये वाला यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, 1 तक सेम, और 2 और 3 की तरह यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। फिर हमने इतना नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करने के बाद हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है यहाँ पर गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के दरमियान में। सॉल्यूशन देखते हैं। रेशियो बॉयज़ टू गर्ल्स हमारे पास क्या गिवन थी? 4:3। इसको ओवर में लिखेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन थी 162, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट प्लेस पे बॉयज़ की वैल्यू है। ठीक है, न्यूमिनेटर में यहाँ पर बॉयज़ की वैल्यू है तो नंबर ऑफ बॉयज़ न्यूमिनेटर में लिखेंगे। डिनोमिनेटर में गर्ल्स की वैल्यू है तो नंबर ऑफ गर्ल्स डिनोमिनेटर में लिखेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 162, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। 3 यहाँ से डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ बॉयज़ से जाके मल्टीप्लाई होगा। 162 यहाँ से डिनोमिनेटर से 4 से जाके मल्टीप्लाई होगा। देन 3 नंबर ऑफ बॉयज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा और फिर कैंसिलेशन। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी चला गया, ये 12 बन गया। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, क्या आ गया? 4 × 54। 4 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने यहाँ पर आप वर्क में चेक करना है, तो हमारे पास क्या आ गया? 216। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए? 216। नंबर ऑफ गर्ल्स ये हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ ये हैं। अब हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं? देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। फिर हमने क्या फाइंड करनी है? रेशियो फाइंड आउट करनी है गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के दरमियान में। अभी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन ही नहीं थे, तो फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे आएंगे? नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? 162 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ अभी हमने फाइंड आउट किए हैं 216,
दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्लास। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 374। अब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है गर्ल्स टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले गर्ल्स लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले लिखेंगे, रेशो का साइन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास रेशो है, रेशो को हमने डिवाइड में चेंज कर लिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, हमने इसकी कैंसिलेशन करनी है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेक करना है कि ये दोनों किस टेबल में हमारे पास आते हैं। अब इसको चेक करते हैं। आप इसकी 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के लास्ट पे इवन नंबर है। मैंने यहाँ पर 3 से स्टार्ट किया हुआ है। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी चला गया, ये 12 बन गया। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी चला गया, ये 18 बन गया। 3 6 ज़ा 18, हमारे पास क्या आ गया, 54/126। अगेन इसकी कैंसिलेशन करते हैं। 6 से मैंने की है, 6 9 ज़ा 54, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। आप अगेन यहाँ पर 2 से भी कैंसिलेशन कर सकते हैं क्योंकि दोनों के लास्ट पे इवन है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैंसिलेशन किससे कर रहे हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से कैंसिल आउट करना है। ठीक है, क्या आ गया, 9/21, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 and 7। 3 and 7 अब और किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इन फ्रैक्शन। हमने आंसर किस में लिखना है, रेशो में, तो ओवर की जगह रेशो का सिंबल आ जाएगा। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह के क्वेश्चन नंबर 10 की तरह होंगे। इफ़ 2 कारपेंटर्स मेक अ टेबल इन 3 days, हाउ many days will it take 3 कारपेंटर्स टू कंप्लीट द टेबल। 2 कारपेंटर्स टेबल बनाते हैं 3 days में, तो फिर अगर हम नंबर ऑफ़ कारपेंटर इंक्रीज़ कर दें, अगर हम 3 कर दें, तो वो कितने डेज़ लगाएंगे टेबल बनाने के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कारपेंटर्स एंड डेज़, पहले कारपेंटर्स कितने थे, 2, और कितने डेज़ वो ले रहे थे, 3। 2 कारपेंटर्स 3 days में कंप्लीट कर रहे थे। देन हमने कारपेंटर्स इंक्रीज़ किए, 3 हो गए, और हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ हमने सपोज कर लिया x। अब यहाँ पर देखिए कारपेंटर इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे ही कारपेंटर इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ वो कम लेंगे क्योंकि ज़्यादा लोग हो गए हैं, वो जल्दी काम कर लेंगे, तो नंबर ऑफ़ डेज कम हो जाएंगे। एक एरो, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ कर रही है वो। ठीक है, कारपेंटर इंक्रीज़ हुए तो उन्होंने नंबर ऑफ़ डेज डिक्रीज़ कर दिए एज द प्रोपोर्शन इज इनवर्स। सो अब यहाँ पर देखें एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो 2 ऊपर लिखेंगे, 2 न्यूमिनेटर में, 3 डिनोमिनेटर में, इक्वल टू यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है x की तरफ से, तो x को न्यूमिनेटर में लिखेंगे x/3। अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 3 यहाँ से डिनोमिनेटर में 2 से जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 3 इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा। इसको हम डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि बोथ साइड्स के डिनोमिनेटर में 3 है, सेम वैल्यू है। 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू x इंटू 3। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से जा x को मैंने इस साइड पे लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x की वैल्यू के आगे 2 days। तो जैसे ही हम कारपेंटर्स 2 से 3 करेंगे तो 3 कारपेंटर्स 2 days में टेबल को कंप्लीट कर देंगे। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 14 देखें। आप पुलिसमैन, एक पुलिसमैन पेट्रोल्स 5 ब्लॉक्स इन एन और 1 घंटे में 5 ब्लॉक्स कवर करता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं इफ़ 2 more पुलिसमैन आर असाइंड, पहले 1 था, अगर कह रहे हैं कि 2 हम और दे दें, पहले 1 था उसके बाद हम 2 और देंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 3। आर असाइन टू दी एरिया, एरिया को असाइन कर दें, तो हाउ मैनी ब्लॉक्स कैन बी कवर्ड इन दी सेम टाइम, तो 1 और में वो कितने ब्लॉक्स कवर करेंगे। ओके क्लास, पुलिसमैन और ब्लॉक्स गिवन थे हमारे पास, ब्लॉक्स और पुलिसमैन गिवन थे। पहले पुलिसमैन 1 था, आ पुलिसमैन था, 1 पुलिसमैन कवर करता था 5 ब्लॉक्स, फिर हमने इंक्रीज़ किए 3, हमने 2 और असाइन कर दिए ना, पहले 1 था उसके बाद हमने 2 और दे दिए, तो कितने हो गए, 3 पुलिसमैन कितने ब्लॉक्स कवर करेंगे। जैसे ही पुलिसमैन इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़
पुलिसमैन इंक्रीज़ करेंगे तो ब्लॉक्स भी वो ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा हो गए हैं। एक जब 5 का आ रहे हैं तो 3 फिर ज़्यादा करेंगे। एज ई प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, दोनों एरो नीचे की तरफ आ रहे हैं। एक चीज़ इंक्रीज़ हुई है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। पुलिसमैन इंक्रीज़ होंगे तो ब्लॉक्स भी ज़्यादा वो कवर करेंगे। प्रोपोर्शन कौन सी होगी? डायरेक्ट। सो ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहा है तो ये वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे, न्यूमिनेटर में लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 5/x। क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x यहाँ से डिनोमिनेटर से 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ से डिनोमिनेटर से 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू एक्स, एक्स 3 5 ज़ा 15, तो 3 पुलिसमैन कवर करेंगे 15 ब्लॉक्स इन 1 आवर। नाउ क्लास, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 6B कंप्लीट हो गई है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। नाउ क्लास, MCQs है हमारे पास। फॉर अ चॉकलेट मिल्क शेक ब्लेंड 1 कप होल मिल्क, 2 कप चॉकलेट आइसक्रीम, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चॉकलेट मिल्क शेक की क्या वैल्यू है? 1 कप, और चॉकलेट आइसक्रीम की क्या वैल्यू है? 2। अब देखें, हमने स्टेटमेंट करेक्ट सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले देखें यहाँ पर रेशो में देखें क्या लिखा हुआ है, आइसक्रीम रेशो मिल्क। अगर आइसक्रीम पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आइसक्रीम की वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे होनी चाहिए। आइसक्रीम की क्या वैल्यू थी? 2 ही लिखी हुई है रेशो, देन मिल्क लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मिल्क की वैल्यू बाद में होनी चाहिए। मिल्क की क्या वैल्यू है? 1। इसके ये आंसर हमारा ट्रू हो गया। इसके बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, उनको चेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है? मिल्क एंड आइसक्रीम। ठीक है, मिल्क कितना है? 1 कप, वो आ गया। और आइसक्रीम क्या इन्होंने लिखा हुआ है? 3, लेकिन आइसक्रीम की तो वैल्यू 2 थी, सो इट इज़ क्रॉस। अब यहाँ पर देखें आइसक्रीम एंड मिल्क, आइसक्रीम की क्या वैल्यू थी? 2, यहाँ पर उन्होंने 1 लिखी हुई है, इसका मतलब है ये भी क्रॉस होगी। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मिल्क शेक एंड आइसक्रीम। मिल्क शेक कितना था? 1 कप, यहाँ पर तो इन्होंने 2 कप लिखा हुआ है, सो ये भी हमारा ऑप्शन क्रॉस हो गया। ऑप्शन कौन सा ट्रू है? हमारा ए वाला। बी में सेकंड में क्या कह रहे हैं? 5:7 इक्वल टू x/2। इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने साइड पर सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको रेशो से मैं ओवर में आ गई। 5/7 इज इक्वल टू x/2। 2 यहाँ से डिनोमिनेटर से 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 7 यहाँ से डिनोमिनेटर से x के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 7 इंटू एक्स 7x। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा 10/7। 10 और 7 कॉमन टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम किस पे टिक करेंगे? 10/7। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन अ जू देयर आर 4 लाइन्स 2 टाइगर्स, द रेशो ऑफ लाइन्स टू टाइगर। लाइन्स टू टाइगर्स है, इसका मतलब है लाइन्स हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। लाइन कितने हैं? 4, और टाइगर हम बाद में लिखेंगे 2। इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई मैंने किया, रेशो ऑफ लाइन्स टू टाइगर। लाइन्स रेशो टाइगर्स इज इक्वल टू, लाइन्स कितने थे? 4 रेशो 2। कैंसिलेशन करेंगे, दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, क्या आंसर आ गया? 2:1। अब कह रहे हैं 4 में 24। नाउ क्लास फोर्थ वन है हमारे पास 24:36:48 इज इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि इसकी कटिंग करो, इसको शॉर्ट फॉर्म में करो। अब ये देखो, इसकी हम देखते हैं 24, 36 एंड 48, ये सब किसके टेबल में आते हैं? ये सब 2 के टेबल में भी आते हैं। लेकिन हम ग्रेटेस्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी, अगर हम 2 से कटिंग करेंगे तो हमारी अगेन कटिंग होगी, फिर कटिंग होगी। हम ग्रेटेस्ट नंबर चेक कर लेते हैं किसके टेबल में आते हैं। ये सब 12 के टेबल में आते हैं, 12 से कटिंग कर देते हैं। 12 2 ज़ा, 12 3 ज़ा एंड 12 4 ज़ा। क्या आंसर आ गया? 2:3:4। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ रेशो 1 इज इक्वल टू 3:5:8 एंड सेकेंड इज 12:20:32, थर्ड इज 9:25:64। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी रेशो इक्वल है? 1 3 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, फिर 3 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है, या 1 2 के इक्वल है। अब 1 में देखें, 1 की तो कटिंग ही नहीं होती क्योंकि ये सब एक टेबल में नहीं आते। अब इसकी देखो, अब इसकी कटिंग पॉसिबल है। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32,
358, यहाँ पर भी हमारा आगे कटिंग के बाद 358 आ रहा है ना, ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पर देखो थर्ड वाली, क्योंकि थर्ड वाला भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। 9, 25 एंड 64, ये सब तो एक टेबल में आते ही नहीं, ये 3 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 25 3 के टेबल में आता ही नहीं, और 64 ये भी हमारा 2 के टेबल में आता है। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? रेशो 1 इज इक्वल टू रेशो 2। क्लास आज हमारा यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 6B का क्वेश्चन नंबर 11 to 14 और MCQs, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक्स पे नोट करना है और डॉजिंग टेबल ऑफ 14 लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।